तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया फोर्थ बिगेस्ट कंपनी ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, जिसने यहाँ पे हमें पिछले कुछ सालों में रफली 21,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सिस बैंक, जो कि इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की। तो दोस्तों वैसे में अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है ना एक्सिस बैंक कंपनी के, तो उन सबके लिए हम 3 पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो भाई सबसे पहला अपडेट रहेगा कि कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट कैसे रहेंगे, उसके बाद कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट कब रहेंगे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसकी जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो इस कंपनी को यहाँ पे टारगेट्स क्या दे रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको और एक फंडामेंटल्स के बारे में भी, क्यों इसे खरीदना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली 731 रुपए के करीब, 730 रुपए के करीब। एंड अगर देखा जाए आज तो भाई देखो संडे मार्केट आज के दिन बंद है, लेकिन फ्राइडे के दिन हमें इस कंपनी में 2-2.5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पे बात दिखा दूं कि मार्केट ने ये कंपनी अच्छा कितना परफॉर्म कर रही है। पिछले 5 ही दिनों के अंदर हमें इस कंपनी में रफली 10% की तेजी देखने को मिली, जो कि इन्वेस्टर के लिए और क्या चाहिए भाई आपको इस कंपनी से। सर क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है? तो ना भाई, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। मेरे पास 3 कंपनी है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तीनों कंपनीज के अंदर 6 फिगर में मेरे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है इंडिविजुअली। 6 फिगर इसमें, 6 फिगर उसमें, 6 फिगर इसमें। तो मतलब वैसे 3 कंपनी मेरे पास है। एंड अगर देखा जाए ये कंपनी पर्टिकुलरली मेरे पोर्टफोलियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप देखोगे ना, तो जैसा मार्केट बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वैसा ही परफॉर्मेंस हमें इस कंपनी का भी देखने को मिला। ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। देन अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले 5 साल के अंदर ना जो इस कंपनी के रिटर्न्स थे वो थे 40% के करीब, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे इसके मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले 20 साल के अंदर जो रिटर्न्स थे वो हमें 21,000% के देखने को मिले, जो कि अपने आप में ये काफी ज्यादा बेहतरीन रिटर्न्स आप यहाँ पे माने जा सकते हैं। तो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें जेएम फाइनेंशियल की तरफ से इस कंपनी को बाय करने की रिकमेंडेशन मिलते हुए देखने को मिली। दोस्तों जो यहाँ पे कंपनी को टारगेट दिया, चलो भाई रफली 1,000 पकड़ लो, जो कि इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है। सीधा सीधा 30% का अपसाइड टारगेट आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में ये टारगेट्स अचीव करने के लिए इसे कोई वक्त नहीं लगेगा। अभी आपको किस तरह कंपनी टारगेट इतना अचीव कैसे करेगी, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो दोस्तों देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बीएससी रिजल्ट कैलेंडर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो हमें 25 जुलाई के दिन आते हुए देखने को मिलेंगे। अभी आप क्या कहोगे, सर आप तो चीटर हो, आप सर कुछ भी थंबनेल में डालते हो। आपने थंबनेल में लिखा कि एक्सिस बैंक के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके हैं, निवेशक के लिए पॉजिटिव बात है। सर यहाँ पे तो कंपनी के रिजल्ट कल आएंगे, ये तो आपने गलत बात किया। देखो अभी मैं ऐसा कभी गलत कभी करता नहीं, थंबनेल में ये कभी मैं करता नहीं। अभी आपको मैं सीधा लेकर चलना चाहूंगा इस कंपनी के रेवेन्यू के पार्ट्स की तरफ कि कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड यस, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बीएससी अपने माफ करना मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हैं 24 जुलाई आज ही के दिन हमें ये आर्टिकल आते हुए देखने को मिला, ठीक है। एंड देखो आपसे क्या छुपाना भाई, आप ही के वजह से आप ही मुझे सपोर्ट करते हो, तो आप ही को मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। एंड देखो अभी अगर आप जैसा कि देख ही सकते हो, एक्सिस बैंक क्वार्टर फर्स्ट प्रीव्यू, यानी कि कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट का प्रीव्यू है, यानी कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट है उनका इस कंपनी के ऊपर क्या मानना है कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके अंदर हमें 67 यानी कि रफली 70% की ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जो कि आप सब लोगों के लिए भाई सबसे बड़ी पॉजिटिव बात, आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो अभी आपको हो गया सर एक्सिस बैंक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की, सर इतनी ज्यादा ग्रोथ आ जाएगी 70% की, मजाक थोड़ी है। तो दोस्तों देखो अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, 2 दिनों पहले हमें आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट्स आते हुए, माफ करना सॉरी, कल ही के दिन आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स है, कल ही के दिन कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स है, कल ही के दिन यस बैंक के भी रिजल्ट्स है। ये तीनों के तीनों कंपनीज के जो रिजल्ट्स थे उसके जो प्रॉफिट था उनमें सीधा सीधा 50% की ग्रोथ देखने को मिली। इवेंचुअली जो अपनी यस बैंक कंपनी जिसके अंदर काफी बड़ा फ्रॉड हुआ था उसमें भी 50% की ग्रोथ थी। तो देखो और जब लीडिंग कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो एक्सिस बैंक के भी प्रॉफिट के अंदर हमें 50-60% का प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखना ये डेफिनेटली मुमकिन है। एंड हमें कल इसके प्रॉफिट के अंदर इतनी ज्यादा जंप जरूर देखने को मिलेगी। कल के दिन मार्केट में अगर देखा जाए खुलते इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम में हमें इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि सुबह सुबह 9:15 को इसके रिजल्ट आएंगे नहीं, उसे टाइम लगेगा। एंड हमें तो मालूम है कि नंबर्स पॉजिटिव आने वाले, तो पहले ही खरीद लिया, जब नंबर्स आ जाएंगे तब कंपनी में फिर तेजी देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल सी बात है, डेफिनेटली खरीद सकते हो, बाकी डिसीजन जो है वो आपका होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके पास किसी का फायदा हो रहा होगा, मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, धन्यवाद।